अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ माहरूख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि डीलर्स मार्जिन में इजाफा नहीं तो आवाम के लिए पेट्रोल भी नहीं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल पर मुख्तलिफ शहरों में बेशतर पंप्स बंद हैं। लोग पेट्रोल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और जहाँ दस्तयाब है वहाँ लोगों का रश लगा हुआ है। कोई बोतलों में पेट्रोल भरवा रहा है तो कोई ब्लैक में फ्यूल मिलने की शिकायत भी करता नजर आ रहा है। वजारत पेट्रोलियम ने कहा था कि पीएसओ, शेल, टोटल और दीगर कंपनीज के तमाम पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब होगा, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बात करते हैं कराची से खुर्शीद आलम हमारे साथ है, इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं शाहीन मशाल। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे शहर कायद का। बताइएगा खुर्शीद आलम, इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद हैं कैसी सिचुएशन है वहाँ पर? जो वहाँ पर अवाम का रश लगा हुआ है, क्या कह रहे हैं वो, क्या उनकी जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा है? शहर पाकिस्तान पर मौजूद है एक पंप और एक अनार 100 बीमार का जो मुहावरा है यहाँ पे बिल्कुल सच साबित हो रहा है। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे होंगे जो बाइकों पर, अपनी गाड़ियों पर यहाँ मौजूद हैं और कई कई घंटों से उनकी बारी नहीं आ पा रही। सुपर हाईवे से लेकर लियाकताबाद 10 नंबर तक बहुत बड़ी जो सड़क है उस पर तमाम पंप बंद है, चाहे वो पीएसओ के हों या किसी और प्राइवेट कंपनी के। लेकिन एक पंप यहाँ पर खुला हुआ है, लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं और जा रहे हैं। शहर के तकरीबन 4000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पे सर यही सूरत हाल है कि वो 95% पंप जो है शहर में बंद है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी आवाम को हुई है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं और उनका कहना है कि उनका पेट्रोल नहीं मिल रहा। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इस तनाज़े को फौरी तौर पर हल किया जाए। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो गाड़ी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, सबसे ज्यादा जो परेशानी का शिकार है बाइक वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें पेट्रोल यहाँ पे मिल तो रहा है लेकिन और जगहों पर उनका पेट्रोल नहीं मिल रहा। तकरीबन जो ये बात बताई गई। अच्छा खुर्शीद, सॉरी टू इंटरप्ट यू जी, फुटेजेस में देखा जा सकता है कि कुछ हाथापाई होती दिखाई दे रही है। कुछ थोड़े से मनाजिर ऐसे हैं जिसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो लगता यूं है कि शायद वहां पे कुछ बदमज़गी भी हुई है। ठीक है, खुशी से भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। शाहीन शहजादी, लाहौर के 344 पंप्स में से सिर्फ 42 पर पेट्रोल दस्तयाब है। यकीनन डिमांड बड़ी होगी। शहरी यहाँ पर क्या शिकवा करे? यकीनन यहाँ पर भी काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। जी बिल्कुल, सूरत हाल कराची की तरह कुछ मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन लाहौरियों ने थोड़ी समझदारी किया था। रात 12 बजे काफी ज्यादा रश था पेट्रोल पंप्स पे जहां पर पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ बरक्स है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से 42 जो है वो पेट्रोल पंप्स के नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि यहाँ पर पेट्रोल जो है अब आवाम को मिलेगा और यहाँ से वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है क्योंकि पेट्रोल पंप थोड़े थे जहाँ से मिल रहा था और 302 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर बंदिश है, जिन्होंने हड़ताल कर रखी है, वहां से पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो जिन पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल रहा था, कंपनी ऑपरेटेड पंप्स जो थे, वहां पर भी अब सूरत हाल खराब होना शुरू हो गई है। वहां पर भी पेट्रोल खत्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर आवाम का ज्यादा रश हो गया था, तो तकरीबन सुबह 8 बजे ही पेट्रोल खत्म हो गया था। लेकिन शहरी अब जिनके पास बाइक में थोड़ा बहुत पेट्रोल है वो ढूंढते ढूंढते वो भी परेशानी में फिर रहे हैं। वो जो आधा लीटर पेट्रोल होगा गाड़ी में वो ढूंढने में ही खत्म हो रहा है। तो शहरी भी यही शिकवा कर रहे हैं कि सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, जो हड़ताल है उसको खत्म किया जाए, वरना शाम तक जो है ये बहरान शिद्दत अख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप्स मालकान है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं। इक्का दुक्का पेट्रोल पंप जो कि खुले हैं जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है वहां पर भी कुछ शरायत है कि 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल शहरियों को नहीं मिलेगा, और वो 1 लीटर तो अगर किसी का घर ज्यादा दूर होगा तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। तो सूरत हाल यहाँ पर लाहौर में भी काफी ज्यादा खराब दिखाई देती है। जी ठीक है, लाहौर में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है और कराची में भी जो है काफी नाजुक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आपने कराची, और शाहीन मशाल आपने लाहौर से हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि पेट्रोल पंप्स बंद होने पर कराची के शहरी बरस पड़े हैं। कहते हैं सुबह 7 बजे के घर से निकले हुए हैं। हड़ताल में आवाम का क्या कसूर? हुकूमत मामले का नोटिस ले, हमें अजियत से बचाए। बैठे ये बोला हमें पेट्रोल मिलेगा तो हम काम पे लेके जाएंगे ना आपको मंजिल तक। सुबह 9 बजे से बैठे 7 बजे से लेके भाई ये पैदल जाएंगे। अगर कंपनी वालों ने रख लिया तो सही है, वरना फिर घर वापसी आ जाएंगे। सब बंद था, इतना रश था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। अब क्या करेंगे? डलवा दिया? अभी तो डलवाया, बड़ी मुश्किल से घूमते घामते पूरा कराची घूमते घामते अभी डलवाया है पेट्रोल। जहाँ जा रहा हूँ लाइन लग रही है, भाई पेट्रोल पंप खत्म हो गया, बंद करो, पेट्रोल खत्म। आवाम का क्या कसूर है सर? आवाम तो पिस रही है,
हुकूमत को चाहिए हमारे लिए सहूलतें पैदा करे। तर्जुमान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन कहते हैं हमारा मार्जिन 6% करने से अगर आवाम पर बोझ पड़ता है तो आवाम को ही बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल तो आवाम ही इस्तेमाल करते हैं। समा से गुफ्तगू में नुमान भट्ट ने धमकी दे डाली और कहा कि मार्जिन नहीं बढ़ा तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। में नुकसान है, हम नहीं कर सकते काम, हमने बंद कर दिया। हमारा 1 पॉइंट जो है वो डिमांड है, हमारा जो मार्जिन है मौजूदा वो बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए और 6% किया जाए। गवर्नमेंट उसको लेवी में एडजस्ट करे या टैक्सेस में एडजस्ट करे, अगर नहीं करती तो अगर पब्लिक पे थोड़ा बहुत अगर बोझ पड़ता है तो ये पब्लिक ने बियर करना है, वही यूजर है इसके। अगर गवर्नमेंट ने भी नहीं बियर करना, पब्लिक ने भी नहीं करना, तो पेट्रोल पंप वाले की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बियर कर सके, तो उसने फिर पंप बंद करना है ना। फिर यही पोजीशन बनी है अभी। जब तक हमें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिलता तब तक विंडो हमारी बंद है। पेट्रोल जब हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा और किसी फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक डीलर्स मार्जिन का तयन नहीं किया जा सकता। महंगाई की शरह को मद्देनजर रखते हुए मार्जिन तजवीज़ कर दिया है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं PSO समेत मुतादिद कंपनीज के पेट्रोल पंप्स खुले हैं। डीलर्स हड़ताल ना करे, अवाम का ख्याल रखे। डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की समरी ECC अगले चंद रोज में तय कर देगी। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देख लेते हैं। आज पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल की जा रही है सर, पिछले 4 दिन से उन्होंने ऐलान किया है और उन 4 दिन के दौरान भी तासुर ये गया कि शायद हुकूमत ने उनसे कोई रब्ता नहीं किया। पहले तो ये बताइए इन 3-4 दिनों में उनसे रब्ता हुआ और क्या बातचीत हुई? जी बहुत शुक्रिया। हमारा मुसलसल पिछले 3 हफ्ते से उनसे रब्ता है और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक एक मार्जिन का हमने तयन किया है जो कि हम समरी लास्ट ECC में हमने टेबल कर भी दी है और अब अगला जब भी इक्तिसादी राब्ता कमेटी का सेशन होएगा तो उस पर फैसला कर दिया जाएगा और हम उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। लेकिन सर जो उनका मुतालबा था कि कीमत फरोख्त का 6% मार्जिन हमारा तय किया जाए, तो अब आपने जो समरी भेजी उसमें कितना आपने प्रपोज? देखिए जो समरी हमने भेजी है वो तो कॉन्फिडेंशियल होती है, कानून के मुताबिक उसके कॉन्टेंट्स हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक पाइड से स्टडी कराई और हमने जो शराय महंगाई है उसको बुनियाद बना के, क्योंकि देखें मेरी ख्वाहिश या किसी एक और फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं, हमने उसको किसी फॉर्मूले के तहत मार्जिन का तयन करना है और उसको किसी कैलकुलेशन के तहत निकालना है, तो वो हमने निकाला है और मैं समझता हूँ एक मुनासिब नंबर है जो हमने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के सामने रख दिया है। लेकिन अब डीलर्स तो कह रहे हैं सर कि वो हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक उनका कोई अनाउंसमेंट नहीं होती ऑफिशियली। अब फिलहाल हम मुसलसल उनसे राब्ते में हैं। PSO के तमाम स्टेशन जो है ऑब्वियसली वो तो खुले रहेंगे और भी बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ने हमें यकीन दिलाया है कि वो काम जारी रखेंगे। हमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया है। हमारा काम था कि हम एक अच्छा प्रपोजल बनाएं और कैलकुलेशन की बुनियाद पे बनाएं और उसको इक्तिसादी राब्ता कमेटी क्या कह रखे। मैं खुद तो फैसला नहीं कर सकता, फैसला तो कमेटीज ने ही करना है और काबीना ने करना है, वो हमने रख दिया है। अब जब भी अगला उसका सेशन होएगा तो फैसला हो जाएगा। आपको बताएं कि कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं पेट्रोल, आटे, चीनी के लिए कौम को धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। राशन कार्ड, महंगाई, U-टर्न, झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात हैं। शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि गैस बहरान इमरान खान की बद इंतज़ामी, करप्शन की वजह से है। हुकूमत रुपए की कदर में 1% कमी, महंगाई में 14 से 16 पॉइंट्स में इजाफा करती है। मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल, मगर फैसलाबाद में हालात मुख्तलिफ हैं। 90% पेट्रोल पंप्स यहाँ पर खुले हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ, बताइएगा सूरत हाल। देखिए, पेट्रोल पंप एसोसिएशन की जानिब से जो है हड़ताल का एक ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान भर के अंदर जो है तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तमाम फैसलाबाद के अंदर ये हड़ताल बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। फैसलाबाद के अंदर जितने भी बड़े पंप है वहां पर पेट्रोल की तरसील जो है बिल्कुल मामूल के मुताबिक जारी है। कहीं पे भी कोई गैर मामूली रश देखने को नहीं आ रहा है। बिल्कुल नॉर्मल हालात देखने में आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं क्या देखते हैं पेट्रोल पंप के हवाले से। पेट्रोल की तरसील मिल रही है हर जगह पे? मैं सुबह उठ के जब काम पर आया तो मेरे हर सब तकरीबन सारे पंप खुले हुए हैं। इमरान खान साहब यही गुजारिश है कि महंगा ना करे पेट्रोल, मेहरबानी होगी ना, क्योंकि बिजली, गैस वगैरह, घ्यो, आटा, चीनी सब चीजें महंगी हुई हैं। इनका यही बताना है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनके ऊपर तरसील बिल्कुल नॉर्मल है और हुकूमत से भी यही गुजारिश की जा रही है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें जो हैं उनको यहीं पर कायम रखा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि सियालकोट में पेट्रोल ना मिलने से लोगों को परेशानी का सामना है, लेकिन कुछ ऐसे शहरी भी हैं जिनको पेट्रोल पंप की बंदिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी वजह बता रहे हैं शहजाद अहमद। जी शहजाद।
हाँ जी बिल्कुल, सियालकोट में पेट्रोल पंप की बंदिश के बायस शहरियों को पेट्रोल के असूल के लिए सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें पेट्रोल की बंदिश से कोई परेशानी नहीं है। एक ऐसा ही शख्स मेरे साथ मौजूद है, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अच्छा भाईजान, आपको कोई परेशानी नहीं है? मुझे कोई परेशानी, मेरे पास साइकिल है, मैं रोज का 30-40 किलोमीटर सफर करता हूँ साइकिल पे और शहर पे आके मजदूरी करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरी फिटनेस भी बहुत अच्छी है और मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। आज पेट्रोल पंप बंद है तो लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि पेट्रोल पंप बंद है। दही दूध लेना हो तो उसी पे चले जाते हैं, मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। इसीलिए तो ये हुकूमत को इस चीज़ का कसारा पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरी का ये कहना है कि छोटे छोटे कामों के लिए भी हम मोटरसाइकिल और गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन चीज़ों से थोड़ा इज्तनाब करें और फिजिकली तौर पे जो है वो काम करें तो पेट्रोल की भी बचत और जेब पे भी भारी ना पड़े। जी शहजाद अहमद अपडेट कर रहे थे। बात करते हैं मरियम नवाज की ऑडियो टेप की। आवाज़ भी मेरी, हुक्म भी मेरा। मरियम नवाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ कर लिया कि समा के लिए सरकारी इश्तिहार रोकने का हुक्म उन्होंने ही दिया था। नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज के पास कोई अवामी ओहदा नहीं था। परवेज़ रशीद और मरियम औरंगजेब इस वक्त वज़ीर इत्तलात रहे, तो फिर मरियम नवाज ने किस हैसियत में इश्तिहार बंद करने का हुक्म जारी किया? सवालात उठ गए। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। कि समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैक नहीं चल सकता समा के साथ, तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है। हाँ, मैं ही थी, ये मेरी ही आवाज थी। मैंने ही कहा था कि समा टीवी के साथ अब और नहीं चला जा सकता, उसके इश्तिहारात बंद करो। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समा के इश्तिहार बंद करने का हुक्म देने का एतराफ कर लिया। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। इस दौरान वो साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को तकरीर से जोड़ जोड़ कर मिलाने वाली बात का प्रचार करती रही। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। इश्तिहार बंद करने का हुक्म तो दिया, मगर किस हैसियत में? सवालात उठ गए। नून लीग के दौरे हुकूमत में मरियम नवाज के पास तो कोई अवामी ओहदा भी नहीं था, वो तो पार्टी का सोशल मीडिया सेल चला रही थी। उस वक्त परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब वजीर इत्तलात रहे, तो फिर सरकारी मामलात में मरियम नवाज की मुदाखलत आखिर क्यों? और माजी में इनकार, हाल में इकरार। गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया सेल चलाने का एतराफ़ करने वाली मरियम नवाज माजी में इससे इनकार किया करती थीं। अक्टूबर 2017 में उनसे सवाल हुआ तो सख्त हैरानी का इजहार करते हुए कहा, कौन सा मीडिया सेल? मैं तो कोई मीडिया सेल नहीं चलाती। मरियम नवाज के दोनों बयान आपको दिखाते हैं। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी। मेरा मीडिया सेल था, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी। मेरा मीडिया सेल था, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है और ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ऑन पर्पस चलाया जा रहा है। मरियम नवाज के एतराफ़ ने लीगी तर्जुमानों को मुश्किल में डाल दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं इश्तिहार बंद करने का हुक्म PTI धरने के दौरान दिया था। मरियम औरंगजेब बोली, ऑडियो 2009 या 10 की हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। हाँ, ये ऑडियो मेरी है। समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा। मरियम नवाज ने बबांगे दुहल एतराफ करके पार्टी रहनुमाओं को मुश्किल में डाल दिया। अब जितने मुंह हैं उतनी बातें। नया पैंतरा ये निकाला गया कि ऑडियो को बहुत पुरानी बता दिया जाए। समा से गुफ्तगू में मुसद्दिक मलिक ने कहा, इश्तिहार बंद करने का हुक्म 2014 के PTI धरने के दौरान दिया गया था। उस जमाने की बात है जब आपको याद होगा कि खाली कुर्सियां हो चुकी थी इमरान खान साहब के धरने की और जलसे की, बिल्कुल धरना फेल हो चुका था। उधर ARY से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब दूर की कौड़ी ले आई कि ऑडियो 2009 या 10 की हो सकती है। 2015 में आप कहाँ से ले आए बात? ये 2009 की भी बात हो सकती है।
ये 2010 की भी बात हो सकती है, मीडिया से आगे 2015 की बात। वैसे कमाल है, वैसे ही आपने जो स्पिन दी है बहुत अच्छी दी है। मुसद्दिक मलिक की तरह मरियम औरंगजेब भी ये भूल गयीं कि मरियम नवाज ने 92 न्यूज के इश्तिहार बंद करने का हुक्म भी दिया था, जो 2009 तो क्या दिसंबर 2014 तक भी लॉन्च नहीं हुआ था, बल्कि 2015 में आया था। यानी ऑडियो 2015 और उसके बाद की तो हो सकती है, इससे पहले की नहीं। और लीगी दौर में मीडिया को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी, सरकारी अफसरान को कैसे मजबूर किया जाता था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। सरकारी इश्तिहारात किस चैनल को देने हैं, किस चैनल पर एयर टाइम खरीदना है, सब फैसले मरियम नवाज करती थी। ये वो मेरी आवाज है, ये वो मेरी आवाज है। डॉन अखबार ने नवंबर 2015 में खबर दे दी थी। एक सरकारी ऑफिसर ने अखबार को बताया कि उनके पास स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के फैसलों पर अमल के सिवा कोई चारा नहीं था। अखबार के मुताबिक वजीर आजम हाउस में मीडिया सेल उस वक्त कायम किया गया था जब मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद वजीर आजम यूथ लोन की सरबराही से इस्तीफा देना पड़ा था। खबर में ये भी बताया गया था कि मीडिया सेल में तमाम अमले की भर्ती मरियम नवाज की हिदायत पर की जाती थी। कई अहम ओहदों पर ऐसे लोगों को तैनात किया गया जिनके पास मुतालिका तजर्बा भी नहीं था। एक और अखबार दी न्यूज ने भी 2016 में मीडिया सेल के मुतालिक खबर दी कि सरकारी तौर पर तो उस वक्त वजीर इत्तलात परवेज रशीद मीडिया सेल के सरबराह थे, लेकिन अमली तौर पर मरियम नवाज सारे मामलात देखती थीं। खबर में तज्जियाकारों और सियासतदानों के हवाले से बताया गया कि अवामी टैक्स के पैसों से कायम मीडिया सेल नून लीग के बयानिए की तशहीर और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। ये वो मेरी आवाज है, ये वो मेरी आवाज है। नून लीग की हुकूमत ने 2016-17 के बजट में वजारत इत्तलात के लिए रिकॉर्ड 8.3 अरब रुपए मुख्तस किए थे। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल पर वजारत इत्तलात के फंड के अलावा वजीर आजम के सवाबदीदी फंड से भी रकम खर्च की जाती थी। और मरियम नवाज ने मीडिया सेल से फंड्स कैसे मैनेज किए, हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा नून लीग के दौर में मुखालिफ सहाफ़ियों को सजाएं दी गई, निगरानी मरियम नवाज करती रही, इश्तिहार मरियम ने रुकवाए, परवेज रशीद कठपुतली थे। हम्माद अजहर ने कहा साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप नून लीगी सेल का तरीका लग रहा है। और अब आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने समा से खुसूसी गुफ्तगू की है। कहा है कि पहले मेरी जाली ऑडियो जारी की, फिर अपनी खिफत मिटाने के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। माजी में भी ये लोग ऐसे हरबे इस्तेमाल करते रहे। समा ने जिस मेहनत से रिपोर्ट बनाई उस पर शुक्रगुजार हों। साबिक चीफ जस्टिस ने समा लाहौर के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ से बातचीत की है। मजीद उन्होंने क्या कहा है जान लेते हैं। नईम बताइएगा, ये तो एक तरह से ये हो गया कि समा की खबर की भी उन्होंने तस्दीक कर दी है, साथ ही साथ वो समा के मोतरिफ भी दिखाई दिए हैं और जो कुछ हुआ है उन्होंने इस पर बात भी की है कि ये सब कुछ गलत किया गया है। जी बिल्कुल, उनसे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इन्होंने ये मेरी जाली ऑडियो जारी की और अब ये अपनी खिफत मिटाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इनके जो तर्जुमान हैं वो इस तरह का प्रोपेगेंडा बदस्तूर कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी ये लोग ऐसे हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं और ऑडियो में कोई हकीकत नहीं है, ना ही मेरा मन है इस बात की इजाजत देता है कि मैं इस तरह की कभी बात करूं। और अदलिया कल भी आज़ाद थी, अदलिया आज भी आज़ाद है। और दर हकीकत उनका कहना यह था कि जाली ऑडियो जो है वो अदलिया को प्रेशराइज करने की एक कोशिश है। ऐसे हथकंडों से ये जमात जो है अदालतों से रिलीफ हासिल करना चाहती है। जो मेरे समाज इनके केसेस हैं और जो ट्रायल्स इनके चल रहे हैं, इसके अलावा जो है वो साकिब निसार साहब ने समा की रिपोर्टिंग की बेहद तारीफ की और वो बड़े मोतरफ थे इस बात से कि आज के दौर में समा न्यूज जो है वो बिल्कुल एक जहाद कर रहा है और इस तरह की हकाइक पर मबनी सच्ची और खरी सहाफत कर रहा है। और उनकी मैं बताता चलूं कि बॉडी लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही मुतमईन थे, बिल्कुल किसी तरह का एक आसार नहीं थे परेशानी के
उनकी गुफ्तगू में, उनके चेहरे पर, और बड़े मुतमईन थे कि ये ऑडियो बिल्कुल जाली है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद साख्ता एक ऑडियो है जो मौजूदा अदालतों को और इस निज़ाम को प्रेशराइज करने की एक कोशिश है। बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है और हम भी देख रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव उनका रिस्पांस है और बड़े काम डाउन है वो इस वक्त। यानी उनको पता है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है, गलत तरीका, गलत हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है आजकल टेप निकल रही है, जजों के नाम आ रहे हैं, ये सब ड्रामा है। लंदन में अरबों रुपए के महंगे तरीन फ्लैटों की मालिका मरियम सफदर निकली। ये लोग आज तक नहीं बता सके अरबों रुपए के 4 फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। 2016 पनामा केस में ऑफशोर अकाउंट सामने आए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा दी, पहले क्यों निकाला कहा, फिर अदलिया को बुरा भला कहा गया। ये आज तक नहीं बता सके 4 फ्लैट्स कहां से खरीदे गए। आजकल टेप निकल रही है, जजों के नाम आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ एहसन कहते हैं कि मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट को बिलावल के सिवा किसी से हाथ मिलाकर चलना गवारा नहीं होगा। बोले शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उनसे उनका यही मुतालबा है कि पहले नवाज शरीफ को वापस लाएं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मजीद वो क्या कह रहे थे देख लेते हैं। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्तकबिल के अंदर क्या समझते हैं, तो ताल्लुकात बेहतर होंगे या मियां शहबाज शरीफ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे? शहबाज शरीफ करीब होने की कोशिश करते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, पर इस्टेब्लिशमेंट जो इनसे मांगती है शहबाज शरीफ से वो है कि नवाज शरीफ लेके आओ, तो फिर अब नवाज शरीफ भाग गया, उसको क्या जरूरत है आने की। उसको बेटी को हकीकत है एक दफ़ा यहाँ से निकालना है किसी तरह, और वो उसको ज़रूर परेशानी होगी। स्टेक उनका यही है, दौलत तो सारी उनकी जहाँ जितनी पाकिस्तान में है उससे कुछ 40 गुना शायद बाहर है। उनको कोई फिक्र नहीं है, जो यहाँ है ये चला भी जाता है, ये कर रहे हैं नीलामियाँ वगैरह, उसको कोई मियाँ नवाज शरीफ को मेरा नहीं ख्याल उससे कोई तकलीफ होती है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी के मामला ठीक हो गए। मैं तो कोई इसको बड़ा पैमाना नहीं समझता, ये शरीफ ख़ानदान का पैमाना है कि इस्टेब्लिशमेंट के अच्छे तल्लुकात हैं या बुरे हैं। मैं तो नहीं समझता कि हमें ज़रूरी मकबूल होना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में, पर इस्टेब्लिशमेंट को और कोई मिलेगा नहीं जिससे हाथ मिला के और चलना उनको वारा खाएगा, मासवाए चेयरमैन बिलावल के। क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ट्रैक के ऊपर है? मौजूदा हुकूमत तो बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई है, पाकिस्तान में को अनगवर्नेबल बना दिया है। पाकिस्तान अब आसानी से यहाँ गवर्नेंस नहीं हो सकती बदकिस्मती से। सियासी शख्सियत हैं आप, लेकिन आप मंजरनामे से टोटल गायब हैं, क्या वजूहात हैं? पीपल्स पार्टी मैं हूँ और पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मेरा ख़ानदान है। मैं अपनी राय एक रखता हूँ, राय देता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन जब भी मौका मिलता है। कोई ऐसी बात या कोई मामला ऐसा नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान में 78 स्लीपर सेल्स हैं। वो ASP's पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कोई 78 कालदम तंजीमें हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और उसके स्लीपर सेल हैं। उसके बाद हमारा जोग्राफिया इस किस्म का है, हमारे पड़ोस के हालात इस किस्म के हैं और हमारे छुपे हुए और जाहिर दुश्मन इस किस्म के हैं कि वो पाकिस्तान में तखरीबकारी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वहां आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो राउंड द क्लॉक आप ड्यूटी देते हैं और जिस तरह से आप मसाइल का मुकाबला करते हैं, मैं आपको आपकी इस कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। आगे बढ़े, अहम खबर आ रही है कराची की अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्क पर कब्जे का मामला। इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर चीफ जस्टिस ने नैब हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। रिमार्क्स दिए कि आयो साहब आपको भेज दें अभी जेल। अदालत ने तमाम रफाई प्लॉट्स का कब्जा और तामीरात खत्म कराने का हुक्म भी दे दिया है। अहम खबर है अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्क पर कब्जे का ये मामला है। नैब के तफ्तीशी अफसर की अदालती सवालात पर आएँ बाएँ शाएँ।
इत्मीनान बख्श जवाब ना मिलने पर अदालत नैब हुकाम पर बरहम नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अदालत का सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फौरी कार्रवाई का हुक्म चीफ जस्टिस बरहम नजर आए। उनकी जानिब से कहा गया कि आयो साहब आपको अभी जेल भेज दें। तो ये तमाम तर आज मामलात हुए जो आज समाअत हुई उस पर। वेलकम बैक। पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे भर में 204 नए केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 25 और इस्लामाबाद में 17 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द होने के साथ डेंगू केसेस में कमी, जबकि सूबे में 54 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बरतानिया से फैसलाबाद की सैर को आया खास मेहमान। शहर की सड़कों पर रिक्शा चला रहा है। यूसुफ चीमा रिपोर्ट करेंगे। वालेकुम सलाम। किधर जाना? डी ग्राउंड। मैं नहीं जाना। देसी रूप में परदेसी रिक्शा ड्राइवर। ये रिक्शा ड्राइवर बरतानिया से नौकरी की तलाश में नहीं आया, बल्कि ये तो लिटिल मैनचेस्टर फैसलाबाद की सैर करने आया है, वो भी अनोखे अंदाज में। पेन रिक्शा चलाकर खूब महसूस हो रहा है। One time in Pakistan was like amazing, an amazing time. I can't wait to come back and explore more of this amazing country. Amazing hospitality, amazing things to see, amazing food, amazing country. Pakistan, Zindabad. गैर मुल्की सियाहत हुंजा के खानों का दिलदादा निकला। लोगों ने भी मेहमान के लिए दिल खोल दिया। मेरे जैसे हम लोग फॉरेनर से मिलते हैं पाकिस्तान में, उन्हें खुशी होती है कि ये पाकिस्तान गेटिंग सेफ एंड सेफ मोर डे बाय डे। फॉरेनर्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया को मैसेज आ रहा है पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री एंड ब्यूटीफुल कंट्री। 2 हफ्तों से पाकिस्तान में आया पेन फ्रायर कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों की भी सैर कर चुका है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। लाला रुख नाम तो सुना ही होगा। आइए आज आपको सदियों पुरानी शहजादी का मकबरा दिखा रहे हैं फारूक हसन इस रिपोर्ट में। कदावर कब्र फन तामीर का शाहकार, ये है मुगल शहनशाह अकबर की शहजादी लाला रुख की आखिरी आरामगाह। हसन अब्दाल के तारीखी मुकाम पर किला नुमा हसार में इस ऊंची कब्र में मुगलिया शहजादी लाला रुख दफन है, जिन्हें वसीयत के मुताबिक बुखारा से लाकर यहाँ दफन किया गया था। एक शहजादा था बुखारे का, उसके साथ उसको इश्क हो गया और वो दिल्ली से उसको ब्याह कर लाया। और जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ हसन अब्दाल के पानी की चश्मे और यहाँ के आबो हवा और ये यहाँ का खूबसूरत मंजर देखकर उसको इस जगह से ऐसी मोहब्बत हुई कि उसने फरमाइश की जी कि जब भी मैं फौत हो जाऊँ तो मुझे यहाँ दफन करना। और वो शहजादा उसको बुखारा ले गया था और जब वो वहाँ फौत हुई तो उसको यहाँ लाकर दफन किया। शहजादी लाला रुख के नाम से मंसूब सदियों पुराने इस मुकाम पे दूर दराज से सयाह आते हैं। हम लोगों ने सुना था इस बारे में, काफ़ी किस्से सुने थे मकबरा लाला रुख के बारे में। हमने यहाँ पे जो निज़ाम था, जो इंतज़ामात थे, बहुत अच्छे थे। लाला रुख के मकबरे के अहाते में मुगल शहनशाह अकबर के मुशीर ख़ास हकीम अबुल फतह गिलानी और हकीम हमाम गिलानी भी मदफून हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ तज़ीन और आराइश की। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, हसन अब्दाल। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक, जिसके बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।